नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मिस्टर हीरो पार्ट 6। सौदागर सिंह हक्का पक्का सा देवराज चौहान और जगमोहन को देखता रह गया। कई पलों तक उसके मुंह से बोल न फूटा। देवराज चौहान और जगमोहन सौदागर सिंह के कमरे में कुर्सियों पर पसरे पड़े थे। एक तरफ खड़ा जयराम निगाहें घुमाए जा रहा था। शंकर लाल मारा गया? आखिरकार सौदागर सिंह के होठ हिले। उड़ा दिया साले को, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। तुम जानते हो शंकर लाल के मारे जाने का मतलब क्या है? सौदागर सिंह ने अजीब से लहजे में कहा। शंकर लाल की मौत का मतलब है आबू काली की बांह कट जाना। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि शंकर लाल ने आबू काली की सारी मुसीबतें संभाल कर उसे निश्चिंत कर रखा था। शंकर लाल के होते हुए आबू काली किसी राजा की तरह इस बस्ती में रह रहा था। वह शंकर लाल ही था जिसके कारण मेरे हाथ आबू काली तक कभी नहीं पहुंच पाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शंकर लाल जैसा खतरनाक लड़ाका मारा गया है। जगमोहन ने गहरी सांस ली, कहा कुछ नहीं। देवराज चौहान सिगरेट के कश ले रहा था। जयराम की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया था। एकाएक सौदागर सिंह के होठों से सर्द हंसी निकली। शंकर लाल का मारा जाना बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ मेरे लिए। साला कभी भी मेरे हत्थे नहीं चढ़ा और जब भी चढ़ा साफ बचकर निकल गया। कहते कहते सौदागर सिंह गंभीर हो गया। लेकिन अब हालात और भी खतरनाक हो गए हैं, बल्कि हद के किनारे तक खतरनाक हो गए हैं। आबू काली को एक के बाद एक जबरदस्त चोट मिल रही है और वह इतना शरीफ नहीं है कि इन चोटों को वह सुनार की चोट मानकर आराम से बैठा रहे। वह तो ऐसा इंसान है कि अगर मक्खी भी उसकी बादशाहत में दखल दे जाए तो उसकी खैर नहीं। फिर यह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उसके साथ। मिस्टर हीरो उसके आदमियों को खत्म किए जा रहा है, उसकी बादशाहत और इज्जत की नींवें हिलाता जा रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इस काम में व्यस्त हो गया हूँ। कल उसके 150 लड़ाके मार गिराए। यह तो बहुत बड़ी चोट रही आबू काली के लिए, क्योंकि लड़ाकों के दम पर ही यहाँ ताकत आंकी जाती है। और आज शंकर लाल को मारकर तुमने आबू काली की बांह काट दी। सन्नाटा सा छाया रहा वहां पर। अब खून की नदियां बहे बिना मामला खत्म नहीं होगा। सौदागर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, आबू काली कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। देखना, तबाही मचेगी। क्या करेगा? देवराज चौहान के होठों से सर्द स्वर निकला। सौदागर सिंह ने देवराज चौहान को देखा। मिस्टर हीरो, यह मत भूलो कि आबू काली इस बस्ती में ताकत रखता है, उसकी चलती है। वहशी इंसान है आबू काली। अपने आदमियों की बुरी मौत देखकर वह हाथ पर हाथ रखे बैठने वाला नहीं, खास तौर से तब जबकि शंकर लाल को भी उड़ा दिया गया हो। शंकर लाल तो उसके लिए काफी महत्व रखता था। शंकर लाल की मौत की खबर सुनते ही आबू काली की हालत पागलों की तरह हो रही होगी। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। कितना पागल होगा आबू काली अब तक के हालात को देखकर। देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा, पूरा पागल। इस हालत में जरा भी ठीक रहने का चांस नहीं। और उसका खतरनाक पागलपन अब बहुत कुछ करेगा, जल्दी ही करेगा। 2 घंटे बाद शाम को या रात को वह कभी भी हरकत में आ सकता है, जिसमें देर नहीं लगेगी। आबू काली जैसा वहशी बहुत कुछ कर गुजरेगा। दांत भींचकर सौदागर सिंह ने जयराम को देखा। जयराम, तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। जयराम का चेहरा सख्त होता जा रहा था। क्या समझ रहे हो? सौदागर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। जयराम ने देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर कह उठा, आबू काली को मिस्टर हीरो तो मिलने से रहा, क्योंकि मिस्टर हीरो का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, लेकिन सौदागर सिंह का है, जो मिस्टर हीरो का बराबर साथ दे रहा है। इसलिए वह आपको खत्म करने की पूरी चेष्टा करेगा। और आप तो पहले से ही इस बस्ती में उसके पुराने दुश्मन हैं। मतलब कि आबू काली कभी भी जी जान से अपने लड़ाकों के साथ यहाँ हमला बोल सकता है। और जिस हमले को आबू काली खुद संभाले वह तो हद से ज्यादा खतरनाक होगा ही। सौदागर सिंह का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। ठीक समझे मेरी बात को तुम। आबू काली अब यही कदम उठाएगा और कभी भी उठा सकता है।
देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर सौदागर सिंह को देखा। जयराम, एकाएक सौदागर सिंह फुफकार उठा। जयराम ने प्रश्न भरी निगाहों से सौदागर सिंह को देखा। आबू काली के लड़ाकों में मौजूद अपने आदमियों को सूचना दे दो कि हमें आबू काली की हर हरकत की खबर फौरन से भी जल्दी मिलती रहे। अच्छी तरह समझा देना उन्हें। जी, जयराम ने सिर हिलाया। और अपने सारे लड़ाकों को हर पल तैयार रहने को कह दो। हर तरह का असला भी तैयार रखा जाए। जयराम ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और भिजे होंठों से बोला, सौदागर सिंह। सौदागर सिंह की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। आबू काली सोच सकता है कि तुम या मैं उस पर हमला कर सकते हैं। हमला? सौदागर सिंह चौंका। किस पर? आबू काली पर। यह तुम क्या कह रहे हो? सौदागर सिंह अचकचाया। मेरी बात का जवाब दो। सौदागर सिंह कई पल देवराज चौहान को देखने के पश्चात कह उठा, मेरे ख्याल में आबू काली को यह ख्याल कभी भी नहीं आ सकता कि हम उस पर हमला कर सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल था। देवराज चौहान ने भिजे होंठों से सिर हिलाया। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? सौदागर सिंह की आवाज में हल्की सी बेचैनी व्याप्त थी। आबू काली यहाँ पर हमला करे या ना करे, या फिर इससे पहले वह करे, हमें उस पर हमला बोल देना चाहिए। आबू काली सोच भी नहीं सकेगा कि हम उस पर हमला कर सकते हैं। इस बात का भारी फायदा हमें मिल सकता है। अभी उसके ताजा ताजा 150 लड़ाके और शंकर लाल मरा है। वह अभी हालात के दौर से संभला भी नहीं होगा। सौदागर सिंह देवराज चौहान को देखता रहा। आबू काली के पास इस समय कितनी ताकत है? देवराज चौहान ने पूछा। पहले तो काफी ज्यादा थी, लेकिन 150 लड़ाके और शंकर लाल के मरने के कारण उसकी ताकत बहुत कम हो गई है। इस समय उसकी ताकत तुमसे ज्यादा है कि कम? कम है कि नहीं कह नहीं सकता, लेकिन इस वक्त मेरे से ज्यादा उसकी ताकत नहीं है। इस समय लगभग जितने लड़ाके मेरे पास हैं, करीब उतने ही उसके पास हैं। सौदागर सिंह कहते कहते क्षण भर के लिए ठिठका। फिर उसके चेहरे पर विशैली मुस्कान फैल गई। लेकिन मेरे पास ऐसा भी कुछ है जो आबू काली के पास नहीं है। क्या? मिस्टर हीरो। मेरे पास मिस्टर हीरो है। सौदागर सिंह का स्वर भयानक हो उठा। इस कारण मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय मेरे पास आबू काली से ज्यादा ताकत है। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। जगमोहन गंभीरता से भरी खामोशी ओढ़े बैठा था। तो तुम सोच रहे हो कि आबू काली पर हमला कर दिया जाए? सौदागर सिंह ने उसे देखा। इससे पहले कि आबू काली ऐसा कुछ करे, हमें कर देना चाहिए। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर उसे ऐश ट्रे में डाल दिया। ऐसा कुछ होगा आबू काली ने सोचा भी नहीं होगा। इस कारण वह जल्दी मात खा जाएगा। वह अपने लड़ाकों के नुकसान के कारण क्रोध में है, और क्रोध में इंसान कोई भी काम ठीक नहीं कर पाता। हमारे हमला करने पर उसके दिमाग में बसा क्रोध खुद उसे ही भारी नुकसान पहुंचा देगा। सौदागर सिंह के चेहरे पर कठोरता से भरी बेचैनी नाच उठी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन आबू काली पर हमला करना बहुत बड़ी बात है। अगर आबू काली पहले ही यहाँ हमला कर दे तो वह ठीक रहेगा? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। सौदागर सिंह देवराज चौहान को देखता रहा। आबू काली यहाँ हमला करता है तो पूरी तैयारी के साथ करेगा सौदागर सिंह। ऐसे में उसे मार पाना कठिन हो सकता है, और अगर हम उस पर अचानक हमला बोल देते हैं तो उसके लिए संभल पाना कठिन होगा, क्योंकि हमले के लिए वह तैयार नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी। दूसरे उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके यहाँ कोई हमला कर सकता है। सौदागर सिंह ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया और देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव भर आया। मैं यहाँ आबू काली की दौलत हासिल करने आया हूँ, ना कि तुम लोगों की लड़ाई में शामिल होने। मेरी आदत नहीं है मामले को लंबा खींचने की। मैं काम को जल्दी निपटाने में यकीन रखता हूँ। बेहतर होगा कि हम मिलकर चलें और काम खत्म करें। तुम्हें आबू काली की मौत चाहिए और मुझे उसकी दौलत, और यह मौका इन कामों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हें आबू काली पर फौरन हमला बोलने पर ऐतराज है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आबू काली से निपट। मिस्टर हीरो, सौदागर सिंह क्रूरता भरे अंदाज में कह उठा। आबू काली के खिलाफ कोई भी काम करने के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं, कोई हिचक नहीं। मैं तैयार हूँ।
तुम जो कहोगे मैं वही कहूँगा। जाने क्यों मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मिस्टर हीरो, वह हंसा, यानी कि तुम आबू काली का सफाया कर दोगे। भगवान तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। जगमोहन गहरी सांस लेकर कह उठा। सौदागर सिंह ने मुस्कुराकर जगमोहन पर निगाह मारी, फिर बोला, शंकर लाल हर तरह के मामले संभालने में बहुत एक्सपर्ट था। उसके न रहने के कारण आबू काली एकदम हुए हमले का जवाब ठीक तरह से नहीं दे पाएगा। वह हारा ही हारा। देवराज चौहान ने गंभीर अंदाज में नई सिगरेट सुलगा ली। मुझे आबू काली का ठिकाना दूर से दिखा दो, उसके बाद ही हमला करने की योजना। रुको, सौदागर सिंह ने हाथ उठाकर कहा, कुछ देर रुको, जयराम को आ लेने दो। उसकी मौजूदगी में आगे की बात की जाए तो ठीक रहेगा। जयराम किसी भी तरह से शंकर लाल से कम नहीं। हमारी कई कठिनाइयां वह हल कर देगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर कह उठा, तुम्हारे ख्याल से आबू काली पर किस वक्त हमला करना ठीक होगा? इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। कह नहीं सकता, सौदागर सिंह सोच भरी स्वर में कह उठा। मेरे ख्याल से आधी रात का वक्त इस काम के लिए सबसे बढ़िया होगा। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। तब सब आराम कर रहे होंगे और हमला होने पर हथियार संभालने के पश्चात भी रात के अंधेरे के कारण बाहर के हालात को वे ठीक तरह नहीं पहचान पाएंगे। इतना ही वक्त हमारे लिए काफी होगा। देवराज चौहान को देखते हुए सौदागर सिंह ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिला दिया। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो मिस्टर हीरो। जयराम कब तक आएगा? एकाएक जगमोहन बोला। कह नहीं सकता, लेकिन जल्दी ही आएगा। सौदागर सिंह ने दरवाजे की तरफ निगाह मारी। वह जब आएगा उससे बात हो जाएगी। देवराज चौहान ने जैसे निर्णायक स्वर में कहा, तुम किसी लड़ाके को मेरे साथ करो जो दूर से मुझे आबू काली की जगह अच्छी तरह से दिखा सके और वहां के रास्तों के बारे में समझा सके। मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। सौदागर सिंह ने दाएं बाएं सिर हिलाया। ठीक कहते हो, इस काम से तुम पहले निपट लो तो बुरा नहीं रहेगा। इसके साथ ही सौदागर सिंह मीठी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर हीरो, तुम में वास्तव में कोई खास बात है। तुम आम इंसान होकर भी आम इंसानों जैसे नहीं हो। कुछ है तुम में जिसे हर कोई नहीं पहचान सकता। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। तुम अपने किसी खास लड़ाके को बुलाओ जो आबू काली का ठिकाना ठीक तरह से दिखा सके। जगमोहन की बात पर ध्यान न देकर सौदागर सिंह पुनः बोला, कम से कम अपना नाम तो बता दो। मिस्टर हीरो। देवराज चौहान सर्द अंदाज में मुस्कुराया। यह नाम तो तुम्हें आबू काली के आदमियों ने दिया था। मैं तो असली नाम। इस बस्ती में मेरा असली या नकली नाम जो भी है वह मिस्टर हीरो ही है। देवराज चौहान ने पूर्वता अंदाज में कहा। सौदागर सिंह ने गहरी सांस लेकर अपने आदमी को बुलाया और फिर सौदागर सिंह ने अपना खास खतरनाक लड़ाका देवराज चौहान के साथ कर दिया कि वह आबू काली का ठिकाना दिखा सके और ठिकाने के बारे में हर ब्यौरा ठीक से दे सके। साथ में 20 ऐसे लड़ाके भी थे कि राह में अगर आबू काली के छोटे मोटे हमले से निपटना पड़े तो निपटा जा सके। आबू काली की दहाड़ से जैसे उसका सारा ठिकाना ही थर्रा उठा था। जगतार, आबू काली किसी पागल दरिंदे की भांति चीख उठा था। बेनीराम, कासिया, दुल्ला। आबू काली को एकाएक चीखते देखकर सामने खड़ा लड़ाका सहम कर सिकुड़ सा गया। चेहरे पर घबराहट के भाव छा गए। उसकी आंखों में खौफ उमड़ आया था। मन ही मन आबू काली का रूप देखकर वह डर सा गया था कि आबू काली मौत की गाज उस पर न गिरा दे। आबू काली की दहाड़ के साथ ही बाहर हलचल सी पैदा हो गई थी। आबू काली का चेहरा क्रोध से स्याह हुआ पड़ा था। गुस्से से वह कांप रहा था। आंखों से शोले बरस रहे थे। आबू काली का पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा शरीर जैसे फर्श को रौंदता हुआ लग रहा था। बेहद खतरनाक इंसान लग रहा था इस समय वह। उसके सामने खड़े लड़ाके ने पहली बार आबू काली का ऐसा खौफनाक रूप देखा था। चंद पल पूर्व उसने आबू काली को यह खबर दी थी कि वजीरा सिंह के यहाँ शंकर लाल और 20 लड़ाके वजीरा सिंह को खत्म करने और उससे मिस्टर हीरो के बारे में जानकारी पाने के लिए गए थे और वहां 20 के 20 लड़ाकों को ही नहीं, शंकर लाल को भी मार दिया गया था।
शंकर लाल की मौत की खबर आबू काली का दिमाग खराब कर देने के लिए काफी थी। अभी वह रात को मरे अपने 150 लड़ाकों की मौत के शोक से बाहर नहीं आ पाया था कि शंकर लाल की मौत की खबर ने उसे पागल सा कर दिया था। शंकर लाल उसका खास, बेहद खास, सबसे खास आदमी था। 150 लड़ाकों के मरने से उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी कि शंकर लाल की मौत की खबर से। पल भर में ही उसे ऐसा लगा जैसे वह पंगु हो गया हो। अगले ही पल धड़धड़ाते हुए 4 लड़ाकों ने भीतर प्रवेश किया, जिनमें से एक कासिया भी था। आबू काली ने पागलों की भांति सुलगती निगाहों से चारों को देखा। आबू काली की हालत देखकर वे चारों मन ही मन सतर्क हो गए थे। यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आबू काली दहाड़ा। चारों की सतर्क निगाह आबू काली पर टिकी थी। हम समझे नहीं, दुल्ला बोला और उसने एक तरफ खड़े लड़ाके पर निगाह मारी। समझे नहीं? आंखों से अंगारे बरस पड़े आबू काली के। हराम की खाते हो, नजर नहीं रखते आसपास तुम लोग? शंकर लाल 20 लड़ाके लेकर गया था वजीरा सिंह के पास और वे सब मारे गए। उन्हें शूट कर दिया गया। शंकर लाल को भी शूट कर दिया गया। शंकर लाल को? जगतार के होठों से अजीब सा स्वर निकला। शंकर लाल मारा गया? हाँ हाँ, मारा गया। आबू काली विक्षिप्त सा हो रहा था। यह कैसे हो सकता है? शंकर लाल को मारना खेल है क्या? बेनी राम के होठों से निकला। जिंदगी और मौत का खेल खेलते हैं हम, कासिया ने गंभीर स्वर में कहा। बाजी में ऊंच नीच हो ही जाती है। शंकर लाल मारा गया, गोली की जद में आ गया होगा, यह कोई बड़ी बात तो नहीं। और फिर सामने वजीरा सिंह जैसा इंसान हो तो ऐसी कोई खास हैरानी नहीं होनी चाहिए। आबू काली की काली निगाह कासिया पर जा टिकी। तो क्या वजीरा सिंह शंकर लाल से बड़ा लड़ाका है? आबू काली गुर्राया। कह नहीं सकता, लेकिन आप जानते हैं कि वजीरा सिंह किसी भी तरफ से शंकर लाल से कम नहीं है। वजीरा सिंह पहले भी एक बार हमसे टकराया था और उसने साबित कर दिया था कि वह दम रखता है। आपके और वजीरा सिंह के संबंध आगे आ गए थे, नहीं तो अंत में तब वजीरा सिंह मरता ही। आबू काली की खूनी निगाह उन चारों पर गई। वजीरा सिंह के यहाँ सिर्फ 8-10 लड़ाके मौजूद थे। आबू काली एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, सिर्फ 8-10 लड़ाके, जबकि शंकर लाल जैसे इंसान के साथ 20 लड़ाके गए थे। और मैं यह बात किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता कि वजीरा सिंह और उन 8-10 लड़ाकों ने शंकर लाल और उसके साथ के 20 लड़ाकों को शूट कर दिया, क्योंकि ना तो शंकर लाल कम था और ना ही वे 20 लड़ाके। पल भर के लिए वहां सन्नाटा सा व्याप्त हो गया। यह बात तो आपकी ठीक है, तो फिर उन सबको किन लोगों ने शूट किया? यह करतूत? आबू काली गुर्राया। सौदागर सिंह की ही हो सकती है। सौदागर सिंह? हाँ, और साथ में वह मिस्टर हीरो भी होगा। वही ऐसा काम कर सकते हैं जो पिछले 2 दिनों से किए जा रहे हैं। आबू काली की आवाज के कण कण में मौत के भाव थे। ऐसा हो सकता है? कासिया ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। मालूम करो, एक एक से पूछो, किसी को तो खबर होगी कि वजीरा सिंह के यहाँ क्या हुआ था, और मालूम करके जल्दी से जल्दी वापस पहुंचो। अब हमारे पास वक्त कम है। आबू काली के होठों से भयानक सी गुर्राहट निकल रही थी। कासिया, बेनीराम, तुम दोनों मेरे पास रुको, बात करनी है। जगतार, दुल्ला, तुम दोनों फौरन शंकर लाल के संबंध में सारी जानकारी लेकर वापस लौटो। जगतार और दुल्ला जाने लगे तो आबू काली गुर्राहट भरे स्वर में बोला, ध्यान रखना, खबर मुझे फौरन चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। जी, हम जल्द से जल्द वापस लौटेंगे। जगतार और दुल्ला बाहर निकल गए। आबू काली ने खबर लाने वाले लड़ाके को बाहर भेज दिया। अब वहां कासिया और बेनीराम रह गए थे, जो कि सावधान और गंभीर से खड़े आबू काली को देख रहे थे। आबू काली की हालत कुछ सुधरी थी, परंतु उसके होठों से किसी आदमखोर जानवर की भांति गुर्राहटें निकल रही थी। आंखें लाल सुर्ख हुई पड़ी थी। क्रोध की अधिकता के कारण चेहरे की भयानकता अभी तक कम नहीं हुई थी। पिंजरे में बंद घायल शेर की तरह उसकी हालत हो रही थी। आबू काली कुछ देर तक फर्श को रौंदता रहा, फिर आगे बढ़कर गिलास में विस्की डाली और बिना कुछ मिलाए एक ही सांस में उसे गले में उड़ेल लिया।
फिर दूसरा बैग तैयार किया और उसमें कुछ पानी मिलाया। हाथ में विस्की का गिलास लिए आबू काली पलटा। धधक रहा था आबू काली का चेहरा। बैठो। आबू काली के होठों से गुर्राहट भरा स्वर निकला। कासिया और बेनीराम कुर्सियों पर बैठ गए। आबू काली उनके सामने खाली कुर्सी पर बैठा और विस्की का घूंट भरा। शंकर लाल तो अब रहा नहीं, उसके बाद तो तुम लोग ही हो, खा जाने वाली आवाज में कहे जा रहा था आबू काली। आज तक मुझे कोई इतना नुकसान नहीं दे पाया जितना कि पिछले 2 दिनों में मिस्टर हीरो नाम के उस शख्स ने मुझे दिया। मेरी आधी ताकत उसने खत्म करके रख दी है और उसका साथ दिया सौदागर सिंह जैसे हरामी इंसान ने। लाख कोशिश करके भी वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। परंतु मिस्टर हीरो के कंधे पर बंदूक रखकर उसने जो निशाने बांधे वे ठीक लगे। कासिया और बेनी राम की एक टक निगाह आबू काली पर थी। इससे ज्यादा और नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यही हाल रहा तो वे लोग मुझे और भी तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। कहीं वे मुझे ही निशाने पर ना ले लें, क्योंकि मिस्टर हीरो मेरे ख्याल में बहुत ही खतरनाक लड़ाका है। वह जो कर गुजरे शायद कम ही है। बेनी राम ने पहलू बदला। कासिया स्थिर बैठा रहा। आबू काली ने 3 घूंट जितना विस्की का तगड़ा घूंट भरा। कुछ देर तक पैनी खामोशी उनके बीच रही। मिस्टर हीरो सौदागर सिंह के यहाँ है। आबू काली के होठों से कुर्राहट निकली। जी हाँ, सौदागर सिंह मिस्टर हीरो को बराबर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कासिया बोला। मैं? आबू काली मौत का पुतला लगने लगा। इस सारे किस्से को जड़ से ही खत्म कर डालना चाहता हूँ। कासिया और बेनी राम की आंखें आपस में मिली। आप हुक्म दीजिए। नहीं, आबू काली हाथ हिलाकर बोला। हुक्म की बात नहीं है, यह हुक्म वाला काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सौदागर सिंह के ठिकाने पर एक साथ हमला बोलकर सबको खत्म कर दिया जाए, ताकि आगे के लिए कोई ऐसा किस्सा ही न रहे कि मुझे अपने लड़ाकों की मौत की खबर सुननी पड़े। सौदागर सिंह के ठिकाने पर हमला? कासिया के होठों से निकला। क्यों? आबू काली गुर्राया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बेनी राम ने पुनः पहलू बदला। आबू काली ने पुनः कहना शुरू किया। इस तरह तो वह इंसान मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ था जो आबू काली का बाल भी बांका कर दे। हिंदुस्तान की पुलिस मेरी तस्वीर तक नहीं हासिल कर पाई। मेरी पुलिस फाइल भी बिना तस्वीर की है। 100 से ज्यादा कत्ल किए, सैकड़ों की डकैतियां डाली। ऐसा कोई जुर्म नहीं जो मैंने नहीं किया। करोड़ों अरबों की दौलत इकट्ठी कर ली। इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कोई उंगली नहीं लगा सका। और मिस्टर हीरो पहला इंसान है जो मेरे लिए दहशत, भय और खौफ का साया बनता जा रहा है। चैन से जिंदगी बिताने के लिए, कानून के लंबे हाथों से बचने के लिए मैं जंगी बस्ती आ गया, और यहाँ यह मिस्टर हीरो मेरी सांसों का कांटा बन गया। मेरी सांसों का कांटा मिस्टर हीरो। आबू काली किस ताकत का नाम है मिस्टर हीरो नहीं जानता, लेकिन उसे बता दूंगा कि आबू काली क्या हस्ती, क्या वजूद रखता है। नाक से भी भयंकर हूं मैं। मेरे जिस्म की तरफ जो हाथ बढ़ेगा उसे डस दूंगा। मिस्टर हीरो खुद देखेगा अपनी मौत का खौफनाक मंजर। आबू काली का भयानक चेहरा देखकर उन चारों के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। आबू काली इंसान न होकर दरिंदा लग रहा था। करीब मिनट भर वहां मौत का सन्नाटा छाया रहा। आबू काली उठा और नए गिलास में एक और पैक तैयार किया। इन दोनों को बता देना कि हमने क्या करना है। आबू काली मौत से भरे स्वर में कासिया और बेनी राम से कह उठा। अब मौत से भरे फैसले का वक्त आ पहुंचा है। हमला कब बोलना है? ऐसे कामों के लिए रात का वक्त ठीक रहता है, क्योंकि तब दुश्मन लापरवाह होता है, आबू काली ने कहा। फिर दुल्ला और जगतार को देखकर बोला। कासिया और बेनी राम तुम्हें सब बता देंगे। दुल्ला और जगतार ने सिर हिलाया। वजीरा सिंह को उड़ाए हो ना? आबू काली ने पूछा। नहीं, वजीरा सिंह अपने घर पर नहीं मिला, जगतार ने कहा। भाग गया साला, आबू काली गुर्राया। लेकिन जाएगा कहाँ? तुम लोग हमले की तैयारी शुरू कर दो। आबू काली के ये शब्द सुनते ही वे चारों बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही आबू काली एकदम सामान्य अवस्था में आ गया। क्रोध गायब, चेहरे पर खतरनाक भाव लापता।
जैसे बुरे इंसानी चेहरे की परत नोचकर चेहरे से उतार ली हो। बेहद शांत और चैन की भरी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। बेवकूफ हैं सारे, भला मैं क्यों गोलाबारी के बीच में आऊंगा? मुझे अपनी जान गंवाने का शौक नहीं। भाड़ में गई जंगी बस्ती। मेरे पास अथाह दौलत है। मैं दूर कहीं भी जाकर आराम से रह सकता हूँ, शान से जिंदगी बिता सकता हूँ। मिस्टर हीरो जो भी है, बहुत खतरनाक इंसान है। 2 दिन में उसने जो किया वह आम इंसान नहीं कर सकता। ऐसे इंसान के सामने पड़ना भी बेवकूफ़ी होगी। इससे पहले कि मिस्टर हीरो का मेरे से टकराव हो, मुझे अपनी दौलत के साथ बस्ती से हमेशा हमेशा के लिए खिसक जाना चाहिए। बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। आबू काली बड़बड़ा उठा और साथ ही साथ यह भी सोचने लगा कि कब और किस तरह उसे जंगी बस्ती से खिसकना है। वह शायद खिसकने की ना भी सोचता, परंतु पास में मौजूद अथाह दौलत उसे मजबूर कर रही थी कि वह मिस्टर हीरो जैसे खतरे से ना टकराए और चुपचाप यहाँ से निकल जाए। देवराज चौहान सौदागर सिंह के लड़ाकों के साथ जाकर आबू काली का ठिकाना दूर से ही अच्छी तरह देख आया था। खास लड़ाके ने देवराज चौहान को आबू काली की जगह के बारे में, वहां के रास्तों के बारे में सब कुछ बता दिया था। यहाँ तक कि उस मकान के बारे में बताया जहां आबू काली रहता था। मकान के भीतर का पूरा नक्शा बताया, हर वह बात बताई जिसकी उसे आने वाले वक्त में जरूरत पड़ सकती थी। देवराज चौहान तब तक समझता रहा जब तक आबू काली के ठिकाने के जर्रे जर्रे के नक्शे का रास्ता उसके दिमाग में अच्छी तरह नहीं आ गया। जयराम अभी तक नहीं लौटा था। उन्हें आया देखकर सौदागर सिंह मुस्कुराया। देख आए आबू काली का ठिकाना? हाँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। जगमोहन आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। तो क्या सोचा मिस्टर हीरो ने? आबू काली के ठिकाने पर पूरी ताकत से हमला। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। इससे पहले कि आबू काली ऐसा कुछ करे, हमें ऐसा कर देना चाहिए। सौदागर सिंह ने सिर हिलाया। जयराम आया? जगमोहन ने पूछा। नहीं, सौदागर सिंह ने उसे देखा। उसे अब तक आ जाना चाहिए था, 2 घंटे हो गए। कहने के साथ ही आवाज लगाकर सौदागर सिंह ने लड़ाके को बुलाया और जयराम के बारे में मालूम करने को कहा। जयराम अभी आया है, लड़ाके ने बताया। भेजो उसे, जल्दी भेजो, सौदागर सिंह ने कहा। लड़ाका चला गया। मिस्टर हीरो, सौदागर सिंह ने कहा, आबू काली के ठिकाने को देख आए हो, वहां के बारे में सब जान आए हो। उसने कैसे कैसे सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं वह भी तुम्हें मालूम हो गया है। इन सब बातों को सामने रखकर तुमने सोचा होगा तो क्या नतीजा निकला? आबू काली पर हम कब्जा कर सकते हैं? आसानी से। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। आसानी से? सौदागर सिंह की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान ने गर्दन हिलाई। कमाल है। सौदागर सिंह ने अजीब से अंदाज में गर्दन हिलाई। सालों से यह काम मैं कई तरह की परेशानियां उठाकर भी नहीं कर सका, और तुम कह रहे हो आराम से? बात कुछ समझ में नहीं आती मिस्टर हीरो। आ जाएगी, समझ में तो क्या, हर जगह आ जाएगी। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। हमें तैयारी कर लेने दो, रात हो जाने दो, आबू काली की खोपड़ी उड़ा लेने दो। सौदागर सिंह जगमोहन को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। तभी जयराम ने भीतर प्रवेश किया। वह लड़ाके के कपड़ों में था और शायद धूप में लगातार रहने के कारण इस समय उसका चेहरा तपकर लाल सा हो रहा था। तुम कहाँ थे जयराम? मैं खास कामों में व्यस्त। सौदागर सिंह जयराम की बात काटकर कह उठा। मिस्टर हीरो का कहना है कि आज रात आबू काली के ठिकाने पर निर्णायक हमला कर दिया जाए। जयराम ने देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर सौदागर सिंह से कह उठा। यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि आबू काली ने तैयारी शुरू कर दी है और आज रात वह यहाँ पर पूरे जोर शोर के साथ हमला करने जा रहा है। जयराम के दांत खिंच गए थे। उसका इरादा है कि आज रात आपको और मिस्टर हीरो को हर हाल में खत्म करके रहेगा। सौदागर सिंह चौंका, फिर उसका चेहरा कुरूप होने लगा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। जगमोहन के चेहरे पर क्रूरता से भरी मुस्कान फैल गई। तो आज रात आबू काली अपने लड़ाकों के साथ यहाँ हमला करने जा रहा है? देवराज चौहान ने कहा। हाँ, जयराम ने होठों के साथ सिर भी हिलाया। खबर पक्की है? सौदागर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। पक्की है।
किसने दी खबर? मेरा खास आदमी जो आबू काली के लड़ाकों में शामिल है, उसी ने संदेश भिजवाया है। सौदागर सिंह के चेहरे पर क्रोध की स्याही पुत गई। आज फैसला हो ही जाने दो जयराम, सौदागर सिंह खूंखार स्वर में कह उठा। आज फैसला हो ही जाने दो। बहुत हो गया, आज तक फैसला ही नहीं हो सका, लेकिन आज रात हो जाएगा। मैंने लड़ाकों को कह दिया है कि हमले का जवाब देने के लिए वे तैयारी पूरी कर ले। जयराम के दांत भिजे हुए थे। इस हमले में सबसे खास बात तो यह होगी कि यह आबू काली के नेतृत्व में होगा। सौदागर सिंह का चेहरा और भी सुलग उठा। खूब, बहुत ही खूब। तो आज रात आबू काली मैदान में उतर रहा है। आखिर क्यों नहीं उतरेगा? लड़ाकों को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। शंकर लाल तो अब रहा नहीं, जो सब कुछ निपट लेगा। आज आबू काली को ही आ लेने दो। मुद्दत हो गई आबू काली की निशानेबाजी देखे। सौदागर सिंह के शब्द भयानकता की चादर में लिपटे हुए थे। कल सुबह के उजाले के साथ तो आबू काली जिंदा रहेगा या फिर सौदागर सिंह? जयराम जी, आबू काली के हमले के खिलाफ अपने लड़ाकों को पूरी तरह तैयार कर दो। यह मुकाबला रिवॉल्वरों की गोलियों से ही नहीं, बारूद से भी होगा। आबू काली भारी मात्रा में बारूद का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उससे पहले ही हमने उनके ऊपर बारूद का इस्तेमाल कर देना है। लाशें बिछेंगी, ढेर सारी बिछेंगी, लेकिन हमारी या हमारे लड़ाकों की नहीं, आबू काली और उसके लड़ाकों की। सौदागर सिंह इस समय दरिंदगी का जीता जागता नमूना लग रहा था। जयराम भी जैसे मौत का पुतला बना पड़ा था। आबू काली जितने जोर के साथ यहाँ हमला करेगा, उससे 10 गुना ज्यादा जोर के साथ उसे जवाब मिलेगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आज आबू काली और उसके लड़ाके खत्म हो जाएंगे। सौदागर सिंह वहशी ठहाका लगा उठा। और कल दिन के उजाले के साथ पूरी जंगी बस्ती में मेरा डंका बजेगा। मैं बस्ती का सबसे बड़ा लड़ाका बन जाऊंगा, सबसे बड़ा लड़ाका। सौदागर सिंह पुनः ठहाका लगा उठा। जयराम के चेहरे पर खतरनाक भाव छाए रहे। जाओ जयराम, तैयारी करो और साथ साथ तैयारी की खबर भी मुझे देते रहना। मिस्टर हीरो और उसका साथी हमारे साथ हैं। कोई कमी रह गई हो तो सब ठीक कर लेंगे। मिस्टर हीरो का हमारे पास होना इस बात की मुहर है कि जीत हमारी है। सौदागर सिंह के एक एक शब्द में क्रूरता भरी पड़ी थी। जयराम जाने लगा। देवराज चौहान, जो अब तक शांति से दोनों को देखे जा रहा था, बोल पड़ा। ठहरो। जयराम ठिठका। सौदागर सिंह की निगाह भी उस पर जा टिकी। आबू काली के हमले के जवाब में तुमने जो सोचा है, बुरा नहीं सोचा। हमले की खबर पहले से ही हो तो इंतजाम तगड़ा होना चाहिए जवाब देने के लिए। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यहाँ का तगड़ा इंतजाम आबू काली के सामने कोई खास अहमियत ना रख सके। तब क्या होगा? सौदागर सिंह और जयराम की आंखें मिली। चिंता मत करो, आबू काली कैसे भी तैयारी कर ले, हमारे इंतजाम का जवाब नहीं दे पाएगा। सौदागर सिंह की बात पर देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभर आई। मैं तुम्हारी बात मानने से कब इनकार कर रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन जरा सा तो तुम्हें यह मानकर चलना चाहिए कि आबू काली तुम लोगों पर हावी हो सकता है। यह क्यों भूलते हो कि आबू काली आज तक तुम लोगों पर हावी रहा है? तुम उसे पार नहीं कर सके। सौदागर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो मिस्टर हीरो? मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि आबू काली के हमले की खबर बेशक तुम्हें पहले से हो गई है, परंतु उसके हमले को मामूली मत समझो। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। जिस तरह तुम्हारे आदमी आबू काली के बीच में हैं, उसी तरह आबू काली के आदमी तुम्हारे बीच हैं। वे वक्त से पहले ही आबू काली तक यह खबर पहुंचा देंगे कि उसके द्वारा होने वाले हमले की खबर तुम्हें हो चुकी है और जवाब देने के लिए तुम भरपूर तैयारी कर रहे हो। ऐसे में क्या हमला करने के लिए आबू काली खाली हाथ लटकाता हुआ आएगा? वह अपनी तैयारी से भी कहीं ज्यादा तैयारी करके आएगा और मेरे ख्याल में तुम पर भारी पड़ेगा। सौदागर सिंह होठ भींचे देवराज चौहान को घूरता रहा। क्या देख रहा है? जगमोहन ने तीखी निगाहों से सौदागर सिंह को देखा। सौदागर सिंह ने जगमोहन पर निगाह मारी, फिर जयराम को देखा। मिस्टर हीरो का कहना गलत तो नहीं है जयराम, काफी हद तक ठीक है। जयराम होठ भींचकर बोला। आबू काली तक यह खबर पहुंच जाएगी कि हमें उसके हमले की खबर है
और जवाब देने के लिए हम तगड़े इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में आबू काली बहुत ही खतरनाक तैयारी के साथ हमला करेगा और हो सकता है वह भारी पड़ जाए, हमारी तैयारी धरी की धरी रह जाए। कई पलों के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सौदागर सिंह ने देवराज चौहान को देखा। आगे भी कहो मिस्टर हीरो, क्या इतना ही कहोगे? सौदागर सिंह, सबसे पहले तो मेरी यह बात जान लो कि मुझे तुम्हारी या आबू काली की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मरते हो या आबू काली, यह मेरे मतलब की बात नहीं है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी दिलचस्पी आबू काली की दौलत में है, यह बात तुम भी जानते हो। अगर रात को आबू काली यहाँ पर हमला करता है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आबू काली की दौलत नहीं है। सौदागर सिंह के होठ सिकुड़ गए। जयराम के माथे पर पल पड़े। तुम्हारे दिमाग में जो भी बात है कह डालो मिस्टर हीरो। सौदागर सिंह का लहजा शांत था। मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी तो ठीक, नहीं तो मैं हूं जैसे तैसे यह सारा मामला संभालने के लिए। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाकर कस लिया। रात को जो हालात पैदा होने जा रहे हैं उनमें आबू काली को चोट पहुंचाने का एकमात्र यही रास्ता है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, आबू काली की एकमात्र ताकत उसकी अथाह दौलत है, जिससे वह लड़ाकों को खरीदकर अपना गुलाम बनाकर बस्ती में अपनी हुकूमत जारी रखे हुए है। अगर उसके पास दौलत नहीं होगी, लड़ाकों को देने के लिए पैसा नहीं होगा, तो खुद ब खुद ही लड़ाके उसका साथ छोड़ देंगे और आबू काली आम इंसान बनकर रह जाएगा। ऐसा आम इंसान कि कोई भी उसके पास पहुंचकर सीधे सीधे उसे शूट कर दे। सौदागर सिंह सीधा होकर बैठ गया। जगमोहन भी पैनी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर हीरो, जयराम के होठों से निकला। आबू काली यहाँ हमला करता है तो करने दो, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। उसके हमले का जवाब देने के लिए यहाँ पर लड़ाके तैयार रखो, असला तैयार रखो, वैसे ही जैसा तुमने अभी सोचा और कहा है। आबू काली यहाँ की लड़ाई की कमांड कर रहा होगा और पीछे अपने ठिकाने पर बहुत ही कम नाम मात्र के 10-20 लड़ाके ही रखवाली के लिए छोड़कर आया होगा। ऐसे में मैं और मेरा साथी कुछ लड़ाकों के साथ आबू काली के ठिकाने पर धावा बोलेंगे और उसकी दौलत यानी कि वर्तमान स्थिति में आबू काली की रीढ़ की हड्डी जो कि दौलत के रूप में है, उसे तलाश करके अपने कब्जे में कर लेंगे। दौलत हाथ से निकलने का मतलब है आबू काली खत्म। बेशक वह लड़ाई के दौरान तुम्हारे ठिकाने पर कब्जा कर ले, परंतु अपने लड़ाकों को देने के लिए उसे दौलत चाहिए जो कि उसके हाथ से निकल चुकी होगी। लड़ाके उसका साथ छोड़ देंगे। सौदागर सिंह की आंखों में खतरनाक चमक लहरा उठी। वाह, यह तो तुम बहुत दूर की कौड़ी लाए मिस्टर हीरो। मान गए तुम्हें कि ऐसा करने से तुम्हारा काम भी संवर जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा, क्योंकि मेरा निशाना आबू काली की दौलत ही है। यह आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? सौदागर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। नहीं तो अब तक भी तुम इस मामले में कुछ न कर सके होते। जगमोहन कह उठा। क्या मतलब? आबू काली का तुम एक बाल भी नहीं उखाड़ सके आज तक और कह रहे हो उसकी दौलत तो हासिल कर लेते, जो उसने कम से कम भी 7 पहरों में रखी होगी। कुछ तो सोचकर बोला करो। जगमोहन की बात पर सौदागर सिंह हंसा। ठीक कहते हो, सही कहा तुमने। यह काम मिस्टर हीरो की बस का ही है, मेरे बस का नहीं। सौदागर सिंह बहुत खुश नजर आ रहा था। आबू काली मर जाए या उसकी दौलत छिन जाए, दोनों हालत में ही उसकी मौत है। तुमने अपनी दौलत कहाँ रखी हुई है सौदागर सिंह? देवराज चौहान ने पूछा। क्यों? सौदागर सिंह आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखने लगा। इसलिए पूछा है कि हो सकता है रात के हमले के बाद आबू काली तुम्हारे सारे ठिकाने पर अपना कब्जा जमा ले। ऐसे में तुम्हारी दौलत उसके हाथ लग गई तो फिर तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। सौदागर सिंह के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। चिंता मत करो, मेरी दौलत यहाँ पर नहीं है। जहाँ है वहां तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। एक बार बता दो कि कहाँ है। जगमोहन शांत स्वर में कह उठा। फिर देखना, हाथ तो क्या, मेरी दोनों लातें भी वहां पहुंचकर सफाई कर देंगी। तुमने अभी हमारी स्पीड नहीं देखी। सौदागर सिंह हंसा, फिर देवराज चौहान से बोला। मिस्टर हीरो, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें ऐतराज तो नहीं होगा?
मेरे साथ कहाँ? रात को आबू काली के ठिकाने पर। और यहाँ के हालात को कौन संभालेगा? यह है। सौदागर सिंह हंसा। जयराम, सब निपट लेगा, चिंता की कोई बात नहीं। आबू काली के ठिकाने को अपना कहने वाला वहां पर भी तो कोई होना चाहिए, कहकर वह हंसा। देवराज चौहान ने जयराम के धधकते चेहरे पर निगाह मारी। जयराम सब संभाल लेगा, चिंता मत करो। सौदागर सिंह मौत से भरे अंदाज में हंसा। सौदागर सिंह, एकाएक देवराज चौहान सर्द और सख्त स्वर में बोला, अगर तुम इसलिए मेरे साथ जा रहे हो कि शायद आबू काली की दौलत तुम्हारे हाथ लग जाए, तुम मत जाओ। नहीं, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि आबू काली की मौत मेरी, उसकी दौलत तुम्हारी। देवराज चौहान की आंखें टिकी रही सौदागर सिंह पर। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो सौदागर सिंह। एकाएक जगमोहन सर्द लहजे में कह उठा। चिंता की कोई बात नहीं। अगर आबू काली की दौलत तुम्हारे ख्यालों में होगी तो तुम्हारे ख्याल हम इस तरह बदल देंगे कि फिर कभी तुम किसी तरह का ख्याल मन में लाने के काबिल भी न रहो। जगमोहन को देखकर सौदागर सिंह हंसा। यह धमकी दे रहा है? जयराम गुर्राया। दे लेने दो। सौदागर सिंह के होठों पर मुस्कान थी। इसकी धमकी को मैं तब धमकी मानता अगर मेरे मन में आबू काली की दौलत हासिल करने की इच्छा होती, और ऐसा कुछ भी करने का मेरा कोई इरादा नहीं। जयराम, तुम जाओ और रात के लिए तैयारी शुरू कर दो। रात को मैं मिस्टर हीरो के साथ आबू काली के ठिकाने पर जाऊंगा। मेरे साथ चलने के लिए 3 लड़ाके तैयार रखना। बाकी के लड़ाके तुम यहाँ की लड़ाई के लिए तैयार करो। और यह बात तो तुमसे भी बाहर नहीं जाए कि रात को मैं या मिस्टर हीरो लड़ाकों के साथ आबू काली के ठिकाने पर कब्जा करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी इस अहम योजना की भनक भी आबू काली को लगे। समझ गए? समझ गया, जयराम बोला। लेकिन रात को आप लोग जाएंगे कब? सौदागर सिंह ने देवराज चौहान को देखा। कष्ट लेने के पश्चात देवराज चौहान ने जयराम से कहा, आबू काली के हमले से पहले वक्त रहते हम खामोशी के साथ लड़ाकों के साथ यहाँ से निकल जाएंगे और रास्ते में कहीं भी ठीक सुरक्षित जगह पर छिपकर खड़े हो जाएंगे। और जब आबू काली लड़ाकों के साथ इस ठिकाने पर हमला बोलेगा, तब हम आबू काली के ठिकाने पर हमला बोलकर वहां कब्जा कर लेंगे, जहां आबू काली के नाम मात्र के लड़ाके ही रखवाली के लिए मौजूद होंगे। और अगर इधर तुमने आबू काली के पांव उखाड़ दिए तो यह तुम्हारी काबिलियत होगी, क्योंकि उस स्थिति में जब आबू काली पलटकर वापस अपने ठिकाने पर आएगा तो उसे शूट करने के लिए हम वहां मौजूद रहेंगे। सौदागर सिंह के होठों से क्रूरता भरी हंसी निकली। साले को ऐसा घेर कर मारेंगे कि तड़पने का भी मौका नहीं मिलेगा उसे। तुम जाओ जयराम, तैयारी में जुट जाओ। खतरनाक इरादे अपने भीतर समेटे जयराम बाहर निकल गया। रात के 12 बज रहे थे। जंगी बस्ती में मौत का सन्नाटा हर रोज की तरह हर तरफ फैला हुआ था। फिर भी लड़ाकों के रूप में घुड़सवार इधर उधर आ जा रहे थे। घोड़ों की टापे जैसे सिर में लग रही थी और यह शांति जैसे धीरे धीरे मौत के समंदर की तरफ बढ़ रही थी। आबू काली के ठिकाने पर दरिंदगी से भरी खामोश हलचल मची हुई थी। करीब 150 लड़ाके गोला बारूद के साथ बिल्कुल तैयार खड़े थे। घोड़े भी तैयार थे। देर थी तो सिर्फ रवाना होने की। हर लड़ाका मरने मारने के लिए तैयार था। आबू काली लड़ाके की ड्रेस में अपने कमरे में टहल रहा था। कमर के दोनों तरफ होल्स्टरों में रिवॉल्वरें फंसी हुई थी। चेहरे पर खतरनाक भाव फैले हुए थे। उसके सामने जगतार, कासिया, बेनी राम, दुल्ला लड़ाकों के भेष में खड़े थे। वहां का माहौल बेहद खतरनाक हुआ लग रहा था। एकाएक आबू काली ठिठका और चारों को दांत भींचकर बोला, सब ठीक है? आबू काली के होठों से गुर्राहट निकली। जी। लड़ाके तैयार हैं चलने को? जी। आज किसी भी हाल में सौदागर सिंह और उस मिस्टर हीरो को जिंदा नहीं छोड़ना है। वे किसी भी कीमत पर नहीं बच सकेंगे। बेनी राम शब्दों को चबाकर बोला। ऐसा ही होना चाहिए। आबू काली दांत भींचकर एक एक शब्द चबाकर बोला। याद रहे, सब लड़ाकों को तुम चारों ने कमांड करना है और मैंने तुम चारों को, और तुम चारों को मैंने जो जो भी समझाया है, मेरे ख्याल में वह अच्छी तरह समझ लिया होगा। जी। अब हम यहाँ से सौदागर सिंह के ठिकाने की तरफ रवाना होंगे, परंतु रास्ते में मैं खामोशी से अलग हो जाऊंगा। दरअसल एक खास जगह है
जहां से मुसीबत के वक्त सौदागर सिंह फरार हो सकता है और किसी को मालूम भी नहीं होगा। मैं उस जगह को कुछ लड़ाकों के साथ घेर कर रखूंगा ताकि सौदागर सिंह या मिस्टर हीरो अगर उस गुप्त रास्ते से फरार होने की चेष्टा करें तो मैं उन्हें शूट कर सकूं। चारों ने सहमति से सिर हिलाया। चलो। आबू काली इस समय बेहद खूंखार लड़ाका लग रहा था। खतरनाक भाव चेहरे पर बिछे हुए थे। वह चारों के साथ बाहर निकल गया और कुछ ही देर में आबू काली के लड़ाकों की फौज सौदागर सिंह के ठिकानों की तरफ दौड़ी जा रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज ने जैसे पूरी बस्ती को हिलाकर रख दिया था। 10 मिनट में ही आधे से ज्यादा रास्ता उन्होंने तय कर लिया था। जोश में लड़ाके चीख चिल्ला रहे थे। उनमें जोश की लहर इसलिए कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ रही थी कि साथ में आबू काली भी उनकी ही तरह लड़ाके के रूप में मौजूद है। उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आबू काली के साथ होने के कारण उन लड़ाकों की हिम्मत दुगनी हो गई थी। सौदागर सिंह का ठिकाना करीब आ पहुंचा था। आबू काली ने आगे जाकर पलटकर दोनों हाथ ऊपर करते हुए उस छोटे से खूनी लश्कर को रोका। जोश में डूबा वह खूनी लश्कर किसी प्रकार रुका। जगतार, बेनीराम, कासिया और दुल्ला आबू काली के पास पहुंचे। एक बार फिर सोच लो कि किसी तरह की कोई कमी तो नहीं रही। आबू काली शेर की तरह दहाड़ा। नहीं, सब इंतजाम हमारे साथ हैं। कासिया ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया। बारूद? हाँ, दुल्ला बोला। क्या क्या है बारूद में? आबू काली का स्वर मौत की सरहद को छू रहा था। ग्रेनेड, डायनामाइट और बम। गुड, वेरी गुड। तो आज की रात सौदागर सिंह और मिस्टर हीरो की आखिरी रात है। आबू काली बेहद खौफनाक स्वर में कह उठा। कोशिश करना कि सौदागर सिंह और मिस्टर हीरो को गोलियों से नहीं, उनकी गर्दन मरोड़ के मारा जाए। हमने अपने 150 लड़ाकों की मौत का बदला भी लेना है। यह बात अपने सारे लड़ाकों तक पहुंचा दो कि उन्हें कुत्तों की मौत देनी है। यह बात अभी सब लड़ाकों तक पहुंच जाएगी। दुल्ला ने दरिंदगी से कहा। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। आबू काली दहाड़ा। मैं हर पल तुम लोगों के साथ हूँ और जहाँ आबू काली होता है वहाँ तो मौत भी आने से डरती है। हमें इस बात का पूरा भरोसा है आप पर। हमें मालूम है जहाँ आप हैं वहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक वह मिस्टर हीरो हो, सौदागर सिंह हो या फिर जंगीरा हो। यही विश्वास तुम लोगों की जीत का कारण बनेगा। आबू काली गला फाड़कर बोला। कई पलों तक लड़ाकों का शोर वहां उठता रहा। आबू काली ने कासिया को करीब बुलाया। कासिया जी, मैं अब सौदागर सिंह की जगह के उस हिस्से की तरफ जाऊंगा जहां से वह मुसीबत के वक्त जान बचाकर भाग सकता है, लेकिन मैं उसे भागने नहीं दूंगा। खोपड़ी उड़ा दूंगा उसकी। आबू काली गुर्राया। ऐसा ही होना चाहिए। कासिया ने दांत खींचकर कहा। तुम लोग सब कुछ संभाल कर ठीक कर देना। वैसे मैं भी जल्दी ही तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। कासिया ने सिर हिलाया और फिर उसके बाद जमीन को रेंगती खूनी लश्कर पुनः आगे बढ़ा। हो हल्ला शोर पड़ने लगा। कुछ आगे जाते ही आबू काली अपने मौत के लश्कर से अलग हो गया और एक तरफ खड़े होकर लश्कर को आगे जाते देखता रहा। तब तक देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से दूर न हो गया। आबू काली के होठों पर विशैली मुस्कान फैलती चली गई। हा हा हा। अंधेरे में घोड़े पर सवार आबू काली जोर से हंस पड़ा। लड़ो, सारे मरो या सारों को मारो। मैं चला जंगी बस्ती से दूर अपनी दौलत के साथ। इतनी दौलत पास होते हुए मैं अपनी जान का खतरा नहीं ले सकता। मेरे मरने के बाद मेरी अपार दौलत किसी दूसरे के आगोश में चली जाएगी। सौदागर सिंह की ही बात होती तो परवाह नहीं थी। साले की खोपड़ी पर रिवॉल्वर रखकर उसे उड़ा देता। लेकिन यह मिस्टर हीरो, पिछले 2 दिनों से इसने जो किया है उसे देखते हुए तो स्पष्ट लगता है कि मिस्टर हीरो कभी भी मेरी छाती पर चढ़कर छेद बना देगा। बहादुर होने का यह मतलब तो नहीं कि आग में कूदकर अपनी बहादुरी साबित करो और मर जाओ। इस समय मिस्टर हीरो मेरे लिए आग है और मैं आंखें खुली रखकर किसी भी कीमत पर आग में नहीं कूद सकता। लड़ो, मरो, कहर भरे स्वर में बड़बड़ाते हुए आबू काली ने अपना घोड़ा मोड़ा और रफ्तार के साथ वापस अपने ठिकाने की तरफ भाग खड़ा हुआ। लड़ो या मरो, मैं तो चला। आबू काली अपनी दौलत के साथ, अता दौलत के साथ इस जंगी बस्ती से हमेशा के लिए चला। कहीं और आराम से जिंदगी बिताऊंगा
जहां कम से कम मिस्टर हीरो तो कदम रख ही नहीं सकेगा। आबू काली पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। वापस अपने ठिकाने की तरफ आबू काली का घोड़ा रफ्तार के साथ दौड़े जा रहा था। इस समय आबू काली के चेहरे पर वहशी दरिंदगी और खूंखारता के भाव नाच रहे थे। यह तो उसका पक्का इरादा था कि आज रात वह अपनी दौलत के साथ जंगी बस्ती से निकल जाएगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।